मैं चाहूँगा कि हमारे कुलपति सर कुछ अंतिम हम लोगों को बातें दें। आदरणीय वरुण कपूर जी, आपके इस व्याख्यान के बाद निसंदेह कुछ बोल पाना मेरे लिए, जो इस क्षेत्र में इस प्रकार से इतना बड़ा व्याख्यान मैंने पहली बार सुना है साइबर क्राइम के ऊपर, और साथ साथ में साइबर अवेयरनेस के ऊपर। निश्चित तौर पर आप साधुवाद के, बधाई के पात्र हैं। आपके इस व्याख्यान ने आपके व्यक्तित्व के साथ पूरे पुलिस विभाग के इस मिथक को तोड़ दिया है। प्रायः पुलिस के बारे में अनेक अनेक प्रकार की वर्जनाएं और अनेक अनेक प्रकार की धारणाएं होती हैं कि पुलिस वाले हृदयहीन होते हैं, समाज की उन्हें चिंता नहीं होती है, और एक बार जब आईपीएस की नौकरी पा ली तो फिर पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना, समाज से क्या लेना देना। जो एक उनके लिए ढर्रा बनाया गया है, सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक का कोई समय नहीं, उस ढर्रे पर जो जीवन जिएगा वो अच्छा कर्मठ पुलिस का अधिकारी और कर्मचारी कहलाएगा। आपने इस मिथक को तोड़ा है, और उसके तोड़ने के पीछे पुलिस विभाग की तो कोई भूमिका नहीं है। आपके अपने स्वयं के जो अभिरुचियां हैं, इंटरेस्ट है, उसने आपको इस दिशा में प्रवृत्त किया है। निश्चित तौर पर आपका ये जो व्याख्यान है ये सैद्धांतिक नहीं है। सिद्धांततः तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन आपने जो बोला है वह एक एम्पेरिकल अप्रोच लेकर के, अनुभवजन्य दृष्टि से, जो आपके समक्ष भी आए, आपने भी अनुभव किया और अन्य लोगों के उनसे अनुभव किया, इस बात को आपने रखा। निश्चित तौर पर यह किसी भी अंधे व्यक्ति की आंखें खोलने के लिए, और अज्ञानी को ज्ञान चक्षु की तरह यदि वो इस दर्पण को माने, तो इस प्रकार की दुनिया से अपने आप को पृथक रख सकता है। न सिर्फ पृथक रख सकता है, अपितु अन्य लोगों को मार्गदर्शन भी दे सकता है। आपके व्याख्यान में 2-3 बातें मुझे ऑब्जर्व करने में आई। अपराध तो जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और जब तक सृष्टि रहेगी, मनुष्य रहेगा, पशु पक्षी रहेंगे, होते रहेंगे। इसको बिल्कुल निर्मूल करना कठिन है, लेकिन इसका जो रेशियो है उसको कम करना, ये समाज का, परिवार का, सरकार का, संगठन का, सभी का दायित्व होता है, और इनकी उत्पत्ति और इनके लक्ष्य भी यही हैं। लेकिन जो इसके बदलते, अपराध के जो बदलते स्वरूप हैं, उन बदलते स्वरूपों में अब हमें कहीं व्यायामशाला में जाके वर्जिश नहीं करनी है, और हमें सीमाओं पर एक दूसरे को मारना पीटना भी नहीं है, और शहर में भी हम हथियार लेकर के बदमाश को ढूंढें तो ये भी नहीं करना है। इसका जो स्वरूप बदल गया है वो मेंटल हो गया है, मानसिक स्वरूप इसका बदला हुआ है, और मानसिक दृष्टि से इसके स्वरूप में जो बदलाव आया है वो बेसिकली इज वेरी क्लेवर। जो अपराधी है उसको मूर्ख नहीं कह सकते आप कि उसने डंडा मारा, सिर फाड़ दिया और अपने क्रोध को शांत कर लिया। नहीं, उसके मन में अपराध करने की जो वृत्ति है वह उसकी मेधा शक्ति से जुड़ा हुआ है। मूल प्रश्न ये उठता है कि वो ज्ञान तो है, योग्य है, सक्षम है, समर्थ है, और घर बैठे अपने हाथ में पूरी दुनिया को
तहस नहस करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार का अपराध बोध पूरे विश्व को करा सकता है, विश्व की मनोदशा और मानसिकता को बदल सकता है। इसकी जड़ उसका मन है। मुझे बहुत अच्छी तरह स्मरण आ रहा है कि हिटलर ने टॉर्चर कैंप बनाए थे। टॉर्चर देने के लिए उसने कैंप बनाए थे, अपराधियों को उसमें लाता था और प्रताड़ना देता था। तो वो तो सबको पता है कि उसने प्रताड़ना दी, लोगों को गैस चैम्बर में छोड़ा, लोग तड़फते थे, चीखते थे। उसके मन की बता रहा हूँ, उसके मस्तिष्क का इतना डेवलपमेंट हो गया था कि वो पूरे विश्व के ऊपर साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अब ये जो साइबर क्राइम है, उसका जो माइंड है, माइंड सेट है, वो हिटलर की तरह भी है और नीत्शे की तरह भी है। नीत्शे एक विचारक हुआ है। नीत्शे कहता था, उसको जो आनंद आता था, उसको आनंद आता था दूसरों को परेशान करने में, दूसरों को टेंशन देने में, दूसरों को कष्ट देने में। वो कहता था कि दूसरा व्यक्ति जितना दुखी होगा, मुझे उतना ही सुख मिलेगा। हिटलर ने भी, नाजीवाद ने भी, फासीवाद ने भी यही किया। वो माइंड सेट था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना के बाद, ये कंसेप्ट बदला और संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा में सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो युद्ध है मनुष्य के मस्तिष्क से जन्म लेता है। अपराध भी मनुष्य के मस्तिष्क से जन्म लेता है। हमारे सामने ऐसा कोई मैकेनिज्म आज के युग में देखने को नहीं मिलता, चाहे वो हमारा एजुकेशन पैटर्न हो, चाहे वो हमारा सोशल सेटअप हो, चाहे वो हमारा पॉलिटिकल सेटअप हो, जो व्यक्ति के मन की और मस्तिष्क की बात करता हो। पैसा कमाने की बात करता है, उच्च अधिकारी बनने की बात करता है, अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बनने की बात कर सकता है, वैज्ञानिक बनने की बात करता है, प्रोफेसर बनने की बात करता है, लेकिन एक मनुष्यता के जो गुण होते हैं उनको प्रवृत्त करने की बात वो नहीं करता, और वो एक दिन में सब कुछ पा लेना चाहता है। इसलिए जो अपराध के स्वरूप हैं, अपराध की जो प्रवृत्ति है, अपराध की जो प्रकृति है, वो धीरे धीरे बदलती चली जा रही है। और मनुष्य 7 कमरों के अंदर भी बैठ करके अपने आप को यदि ठगा हुआ और प्रताड़ित महसूस करता है, तो वह उस साइबर क्राइम की वजह से है, उसमें फ्लो होने वाले विचार की वजह से है। वो तड़फड़ा जाता है और रातों रात उसके बैंक से पैसा निकल जाता है केवल बातचीत करने से। और उसके मन में ये जो विचार आता है, इन सब की आपने जो विशद व्याख्या की है और उसका मूल सूत्र आपने दिया है कि यह सब जो समस्याएं उत्पन्न करते हैं वो हम उत्पन्न करते हैं, अपने लिए उत्पन्न करते हैं। इसकी जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। आपका ये सुझाव निश्चित तौर पर बहुत अच्छा है, नेक सुझाव है। साइबर एजुकेशन होनी चाहिए। साइबर शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक कक्षाओं से आरंभ होनी चाहिए। और ये कमी मुझे अभी जो नई शिक्षा नीति 2020 भी आई है, उसमें भी देखने को मिली है। उसमें हमने मनुष्य के मनुष्य बनाने के नैतिक पक्ष को, कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन आदि विषयों को विज्ञान के साथ में जोड़ने का तो काम किया है, लेकिन इस पक्ष को हम उसमें समाहित नहीं कर पाए हैं। यदि मैंने आपका व्याख्यान आज से 4 महीने पहले सुना होता तो निश्चित तौर पर मैं अपनी प्रतिक्रिया वहाँ तक भेजता कि मध्य प्रदेश में वरुण जी हैं, कपूर साहब हैं, जो इस प्रकार से भी एक थ्योरी रखते हैं, और उनके हिसाब से साइबर एजुकेशन जो होनी चाहिए वो की शुरुआत ज़रूरी है। और न केवल हिंदुस्तान में,
बल्कि पूरे विश्व में इस प्रकार की एक व्यापक एजुकेशन की ज़रूरत है। यूनेस्को के माध्यम से भी इसको फोकस किया जा सकता है। विश्व शिक्षा समुदाय के माध्यम से भी इसको फोकस किया जा सकता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अपने विश्वविद्यालय में तो मैं इसे बहुत ही शीघ्र एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स के रूप में आरंभ करूँगा, जैसा आपने कहा है, और आवश्यकता होगी तो आपके द्वारा बनाए गए उस सिलेबस को मैं रखूँगा। लेकिन मैं इस बात को अन्य स्थानों पर, अन्य क्षेत्रों में इसको आगे रखूँगा। यदि हो सकता है तो एक अपेंडिक्स के रूप में नई शिक्षा नीति में इसको संलग्न किया जाए। इस प्रकार से मैं पत्र अपनी ओर से एचआरडी मंत्री, शिक्षा मंत्री जो अब हो गए हैं, एचआरडी नहीं रहा, क्योंकि मनुष्य संसाधन नहीं है, मनुष्य अपने आप में एक लक्ष्य है। तो शिक्षा विभाग को मैं लिखूँगा, मैं प्रयास करूँगा। अपनी ओर से मैं ज़रूर कहूँगा, होना ना होना एक अलग बात है, हमारे प्रयास होने चाहिए। आपने जो इतना लंबा व्याख्यान दिया, आपका भी ये प्रयास है कि सार्थक हो। जिन लोगों ने ये व्याख्यान सुना है, वो इसकी एक-एक शब्द को मंत्र के रूप में मान करके इसका अनुकरण करें। निश्चित तौर पर हम सब के लिए लाभकारी होगा। और यदि इसकी हमने रिकॉर्डिंग की होगी, यूट्यूब पे इसको ज़रूर पढ़ा होगा, तो हमारे जितने भी सोर्स ऑफ जो सर्कुलेशन है, उन सब में हम इस बात को रखेंगे और एक जन आंदोलन के रूप में इसको स्थापित करने के लिए जो हमारे स्वयंसेवी संगठन हैं, उनके माध्यम से भी इसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जो अभी बैठक होएगी, उसमें जो एक स्वयंसेवी संगठन है, उसमें चर्चा होनी है, तो मैं इस विषय को रखूँगा और आपको इससे अवगत कराऊँगा। और आगे भी आपका हमें एक अकादमिक सहयोग और मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा, जो आपके पुलिस के दायित्वों से पृथक रहेगा। और मुझे भरोसा है कि आप निश्चित तौर पर कमर कस के बैठे हुए हैं। अपनी अभिरुचि से इतना आपने अध्ययन किया है, इतनी चीज़ों को आपने इकट्ठा किया है, यह बहुत उपयोगी रहेगा। और एक बार पुनः मैं आपको अपने विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, मैं व्यक्तिगत तौर से आपसे अभिभूत हूँ, आपके व्यक्तित्व से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, बोलने के तरीके से, और शब्दों का चयन और विषय वस्तु तो वास्तव में बहुत अच्छी है। इसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।